विजवा माता मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, रविवार को लगता है भक्तों का तांता। डूंगरपुर जिले के साबला तहसील अंतर्गत विजवा माता मंदिर में प्रति रविवार को हजारों की तादाद में श्रद्धालु दर्शन करने उमड़ते हैं। आज भी रविवार और अष्टमी होने की वजह से विजवा माता मंदिर में हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। पुलिस प्रशासन की माकूल व्यवस्था नहीं होने की वजह से ट्रैफिक बाधित होता हुआ नजर आया। वहीं लंबी लंबी कतारों में श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करने के लिए इंतजार करते हुए दिखाई दिए। विजवा माता मंदिर पुजारी ने रविवार शाम 5 बजे जानकारी देकर बताया कि आज रविवार और अष्टमी की वजह से प्रति रविवार की तुलना में श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि देखी गई है। उन्होंने कहा कि माता रानी के दर्शन करने मात्र से लोगों के कष्ट दूर होते हैं। वहीं लकवाग्रस्त मरीजों को मां विजवा माता के दरबार में लाने से काफी फायदा मिलता है, उन्हें तकलीफ दूर होती है। फिलहाल यह मंदिर देवस्थान विभाग के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है। गलियाकोट ब्लॉक अध्यक्ष ने उठाई आवाज, किसानों को नहीं मिल रही सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली। सरकार बदली लेकिन किसानों की समस्या जस की तस। डूंगरपुर जिले के सभी गांवों में किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है। सरकार जहां किसानों को 8 घंटे बिजली देने का वादा कर रही है, वहीं बिजली विभाग का कहना है सिंचाई के लिए 6 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। लेकिन हकीकत ये है कि दिन में बार बार होने वाली कटौती के कारण किसानों को 4 घंटे भी लगातार बिजली नसीब नहीं हो रही है। भारतीय किसान संघ गलियाकोट ब्लॉक अध्यक्ष लल्लू राम ने रविवार शाम 5 बजे बताया कि ये समस्या पिछले 3-4 वर्षों से लगातार बनी हुई है, लेकिन अब तक सरकार और संबंधित विभाग इसका स्थायी समाधान नहीं निकाल पाए। किसान सुबह से शाम तक खेतों में बिजली का इंतजार करता रहता है। कई बार तो बिजली विभाग अपनी मर्जी से रात के समय बिजली सप्लाई कर देता है, जिससे कड़ाके की ठंड में किसानों को रात में खेतों में जाकर सिंचाई करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। भारतीय किसान संघ के अनुसार बीते 3 वर्षों में किसानों की इस गंभीर समस्या को लेकर कई बार एसडीएम, जिला कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ज्ञापन दिए गए, धरना प्रदर्शन किया, लेकिन किसानों के लिए दिन में बिना कटौती 8 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की मांग लगातार उठाई, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो पाई। किसान संघ का आरोप है कि सभी राजनीतिक दलों को किसानों की याद केवल चुनाव के समय आती है, जबकि संकट के समय कोई भी उनके साथ खड़ा नहीं होता। भारतीय किसान संघ ने जिला कलेक्टर और राज्य सरकार से मांग की है कि जिले में किसानों को दिन के समय निर्बाध बिजली उपलब्ध करवाने के लिए बिजली विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देशित किया जाए। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो किसानों को मजबूरन आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। डूंगरपुर जिले में किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है। सरकार एक तरफ कह रही है कि किसानों को 8 घंटे बिजली दे रहे हैं, जबकि विभाग कह रहा है 6 घंटे दे रहे हैं, लेकिन धरातल में किसानों को वो 3 से 4 घंटा भी सही बिजली नहीं मिल रही है। कभी कभी तो बिजली विभाग वाले सुबह में 6 बजे दे देते हैं, फिर 7 बजे काटते हैं, फिर 10 बजे देते हैं, फिर 12 बजे काट देते हैं, फिर 2 बजे देते हैं, और कभी 12 बजे का टाइम देते हैं तो शाम को 4 बजे देते हैं, 5 बजे देते हैं, फिर कटौती 2 घंटा 3 घंटा कटौती करते हैं, और रात को 9 बजे 10 बजे 12 बजे तक बिजली देते हैं। अतः राजस्थान सरकार एवं जिला कलेक्टर महोदय से आग्रह है कि डूंगरपुर जिले में किसानों को समय पर दिन में बिजली उपलब्ध कराई जाए, और जो अधिकारी लापरवाही करे उनमें सख्त कार्रवाई की जाए। अन्यथा आने वाले दिनों में भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में डूंगरपुर जिले में किसान मजबूरन आंदोलन करेगा, क्योंकि किसान को सिर्फ एक साल में 3 से 4 महीने ही बिजली चाहिए, लेकिन वो भी समय पे नहीं मिलती है, जिससे किसान परेशान है। अतः सरकार से आग्रह है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए, अन्यथा आने वाले दिनों में किसान आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। कुआं के पास 2 बाइकों की आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत में एक महिला गंभीर रूप से घायल। डूंगरपुर जिले के कुआं थाना अंतर्गत बचड़िया गांव में 2 बाइकों की आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना मिलते ही चिखली एम्बुलेंस पायलट गजेंद्र सिंह चौहान और ईएमटी जयेश यादव मौके पर पहुंचे और घायल महिला को राजकीय चिकित्सालय चिखली भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने मरीज की हालत गंभीर होने की वजह से उच्च चिकित्सा संस्थान को रेफर कर दिया। 108 एम्बुलेंस की मदद से चिखली से सागवाड़ा 108 एम्बुलेंस पायलट गजेंद्र सिंह चौहान लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने इलाज प्रारंभ कर दिया। जयेश यादव ईएमटी ने रविवार शाम 5 बजे बताया कि शांति पत्नी बापू पारगी, उम्र 40 वर्ष, निवासी धनगांव, अपने पति के साथ बाइक पर कुआं की तरफ जा रही थी कि सामने से आ रही दूसरी बाइक से उसकी जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें पीछे बैठी शांति गंभीर रूप से घायल हुई है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। ओबरी की तरह पर प्रतिभाओं का महासंगम प्रतिभा सम्मान समारोह 2025 भव्यता के साथ संपन्न।
ओबरी सहस्त्र बड़ी उदिच्य 10 गांव संस्थान चोखला टमटिया के तत्वाधान में गांव इकाई ओबरी द्वारा रविवार 28 दिसंबर 2025 को बाबूजी की वाटिका में प्रतिभा सम्मान समारोह 2025 का भव्य आयोजन किया गया। समारोह में शिक्षा, खेल एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं करने वाली समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। आयोजन ने सामाजिक एकता, प्रेरणा और संस्कारों का सशक्त संदेश दिया। ओबरी निवासी दिलीप दवे ने रविवार शाम 5 बजे बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता दिनेश पंड्या ने की। मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक शंकरलाल डीचा रहे। विशिष्ट अतिथियों में सेवानिवृत्त शिक्षा अधिकारी कांतिलाल डामोर, समन्वयक पुरुषोत्तम, लेखक सुरेंद्र भट्ट, कोषाध्यक्ष देवीलाल भट्ट, उपाध्यक्ष धर्मेंद्र पंड्या, महामंत्री चिराग मेहता, महिला अध्यक्ष पवित्रा जोशी एवं उपाध्यक्ष आशा पंड्या शामिल रही। अतिथियों ने प्रतिभाओं को समाज का गौरव बताते हुए युवाओं से संस्कारों के साथ निरंतर प्रगति करने का आह्वान किया। समारोह की सफलता में भामाशाहों का विशेष योगदान रहा। भोजन एवं वाटिका व्यवस्था का दायित्व नीलेश जोशी ने संभाला। खेल प्रतिभागियों का भोजन हेतु उषा देवी, विनोद उपाध्याय एवं प्रकाश मेहता डेचा का योगदान उल्लेखनीय रहा। स्मृति चिन्ह मोमेंटो की व्यवस्था देवीलाल दवे द्वारा की गई। मोहित के सशक्त संचालन में कक्षा 10वीं 12वीं सहित विभिन्न क्षेत्रों की 76 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। सांस्कृतिक प्रभारी विशाल मेहता एवं आशीष की प्रस्तुतियों ने समारोह में रंग भर दिया। खेल प्रभारी पंकज मेहता ने विजेता टीमों की घोषणा कर उन्हें सम्मानित किया। मंच संचालन पवन द्वारा प्रभावी ढंग से किया गया। समारोह में डूंगरपुर बांसवाड़ा शिक्षा समिति अध्यक्ष गिरीश भट्ट सहित 10 गांव संगठन की सभी इकाइयों के अध्यक्ष, गणमान्य समाजजन एवं बड़ी संख्या में युवा उपस्थित रहे। वक्ताओं ने कहा कि प्रतिभाओं का सम्मान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का सबसे सशक्त माध्यम है। इस अवसर पर पवनीश कोकापुर, मनोज पंड्या सिमलिया, प्रकाश भट्ट गोटाद, सुरेश पंड्या टामटिया, पुरुषोत्तम पंड्या भिलूड़ा, रमनलाल दवे ओबरी, देवीलाल दवे, अनिल दवे, महेश भट्ट, मयूर दवे, रोहित भट्ट गामड़ा, दिनेश उपाध्याय गामड़ा, रमेश व्यास टामटिया, आशा पंड्या टामटिया, सविता दवे ओबरी, सीमा पंड्या ओबरी सहित 10 गांव के अनेक समाजजन मौजूद रहे। समारोह ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि संगठित प्रयासों और सकारात्मक सोच से समाज अपनी प्रतिभाओं को नई ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। अंत्या में चौबीसा समाज की संभागीय प्रतियोगिता का समापन। डेचा 11 बनी विजेता, सूरजगांव ए उप विजेता। अंत्या में चौबीसा ब्राह्मण समाज विकास संस्थान और ग्राम इकाई अंत्या की ओर से आयोजित संभाग स्तरीय 4 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का रविवार को समापन हो गया। इस प्रतियोगिता में डेचा 11 टीम विजेता बनी, जबकि सूरजगांव ए उप विजेता बनी। समापन समारोह में मुख्य अतिथि रामेश्वरी रमेश चौबीसा थे। खेल प्रभारी भूपेंद्र चौबीसा, भोगीलाल चौबीसा और त्रिभुवन चौबीसा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता चौबीसा ट्रस्ट मंडल अध्यक्ष जयप्रकाश चौबीसा मोबाई ने की। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान परशुराम की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुई। अंत्या आसपुर इकाई के अतिथियों का पगड़ी, उपरना और प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत किया गया। स्वागत उद्बोधन रमेश चौबीसा ने दिया। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि यह प्रतियोगिता केवल प्रतिभा प्रदर्शन का मंच नहीं, बल्कि समाज के सदस्यों के बीच सहयोग और मित्रता को भी बढ़ावा दिया। उन्होंने विजेता टीम को उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए बधाई दी और अन्य प्रतिभागियों को हार से सीखने तथा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मुख्य निर्णायक भूपेंद्र चौबीसा ने रविवार शाम 5 बजे बताया कि सेमीफाइनल मैच सूरजगांव ए बनाम सूरजगांव बी और डेचा बनाम उदयपुर के बीच खेले गए। इनमें सूरजगांव ए और डेचा 11 ने जीत हासिल कर फाइनल में जगह बनाई। रविवार को इन दोनों टीमों के बीच फाइनल मुकाबला हुआ, जिसमें डेचा 11 विजेता और सूरजगांव ए उप विजेता रही। अतिथियों ने विजेता और उप विजेता टीमों को शील्ड और नगद राशि देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन कन्हैयालाल व्यास ने किया और आभार विनोद चौबीसा ने व्यक्त किया। इस अवसर पर अरविंद चौबीसा, राजेंद्र, कमला शंकर, इंद्रलाल, पुष्पेंद्र, अशोक चौबीसा, शशिकांत मोबाई, चिराग मोबाई, चंद्रमौली, बबरलाल, सुजीत चौबीसा, विपिन चौबीसा, दिनेश चौबीसा, गजेंद्र चौबीसा मोबाई, प्रवीण चौबीसा सहित कई समाजसेवी और खिलाड़ी मौजूद रहे।